दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बर्ट्रैंड रसल का एक बहुत ही फेमस ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉलेज एंड विजडम। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को सेम समझते हो तो आप गलतफहमी में हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ऐसे है ये एनबीएससी क्लास 12 के सिलेबस में डाल रखा है। चैप्टर 2 है शायद। दोस्तों इस ऐसे को मैं लाइन टू लाइन समराइज करूंगा, तो आप इसको सुनना। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे इस सवाल का जवाब दो। नॉलेज और विजडम, क्या आप इन दोनों वर्ड्स को सेम समझते हो? अगर आप सेम समझते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऐसे के राइटर रसल बोलते हैं कि आप गलत हो। क्योंकि जिस एज में आज हम जी रहे हैं उस वक्त हमारे पास में हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको ये बात पता हो कि आज के इंसान में जितनी नॉलेज है, हिस्ट्री में किसी एज में लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। आज हम जो जानते हैं हिस्ट्री में, शायद शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जितने जिसने इतनी लंबी सोच रखी हो जो आज का पता लगा सके। आज सबसे ज़्यादा नॉलेज है इंसान के पास में, लेकिन कहीं ना कहीं विजडम की कमी है। तो क्या है ये विजडम और कैसे आती है? जैसा कि आज के टाइम पर हर एक फील्ड में अलग अलग मास्टर्स बैठे हुए हैं। कोई पंखा खराब हो गया आपके घर का, तो उसे ठीक करने वाला एक अलग आदमी आएगा। घर का नल खराब हो गया तो नल वाला अलग से आएगा। स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्टीज हर किसी के पास में अलग अलग होती है। पंखा सही करने वाला इंजीनियर नल ठीक थोड़ी कर सकता है। नल की अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लम्बर बनने के लिए अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इस ज़माने में जब सारे के सारे अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बने बैठे हैं, तो इनको दूसरे की प्रॉब्लम से या दूसरी चीज़ों से जो चीज़ें बढ़ती जा रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है। सपोज़ करो जैसे आप एक डॉक्टर हो, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, तो रिसर्च करके आपने एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जो लाखों जानों को बचा सके। ठीक है? वो मेडिसिन बनाने के लिए आप अपना दिन रात, सुबह शाम, आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, अपने दिमाग की पूरी एनर्जी आप उस काम में झोंक देते हो। फिर आपके पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं। इतनी एनर्जी कहाँ से बचेगी? आप दूसरी चीज़ में या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में या फिर कोई भी चीज़ करने में आप अपना टाइम दे सको। आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपकी बनी दवाई किस काम में आएगी। मान लो आपने दवाई बना ली, एक बार के लिए मान लेते हैं आप सक्सेसफुल हो गए ऐसी दवाई बनाने में जिससे लाखों लोगों की जान बच जाएगी। सिर्फ यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, बल्कि अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में जहाँ पर घनी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, ऐसे देशों में डेथ रेट कम करने वाली दवाई आपने बना ली। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका कितना नेगेटिव असर पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को नेचुरली मरना है इस वक्त, वो आपकी दवाई खाकर 5 साल और जी जाएंगे। तो इससे फूड सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा, दूसरी बेसिक चीज़ों पर कितना असर पड़ेगा, कितनी चीज़ें कम हो जाएंगी, लिविंग स्टैंडर्ड कितना कम गिर जाएगा जहाँ पर पहले से गिरा हुआ है। चलो, ये एक अच्छा काम हो गया कि आपने लोगों की जान बचा ली। एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर वेपन। मान लो आप एटम्स की स्टडी कर रहे हो, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो कि आपने ये पता करने की कोशिश की कि एटम कैसे काम करता है। लेकिन आपने अगर अपनी नॉलेज ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जिन्हें सिर्फ तबाही करनी, तो वो जो लाखों बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉलेज का पीछा करना हार्मफुल हो सकता है जब तक उस नॉलेज के साथ में विजडम ना आ जाए कि उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है और उस नॉलेज का गलत यूज़ ना हो। ज़रूरी ये नहीं है कि किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में स्टडी करने वाला इंसान वाइड पिक्चर भी देख सके कि इस स्टडी का क्या गलत असर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, वो तो अपने एरिया की स्टडी में लगा रहेगा। देखो यहाँ पर रसल क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में विजडम भी आ जाएगी। आप कितना भी बारीकी से पढ़ लो, आपको बाहर की कुछ चीज़ें पता होनी ही चाहिए। जैसे बहुत सारे हिस्ट्री में
हिस्टोरियंस ने काफ़ी नुकसान किया है। वो हिस्ट्री को लिखते वक्त अपने पैशन में बहकर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते रहे। जैसे मान लो कोई भी हिस्टोरियन है, उसने कहीं ना कहीं बिना प्रेजुडिस रखे हिस्ट्री को लिखा ही नहीं है। जैसे जॉर्ज हीगल का एग्जाम्पल यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल देते हैं कि हीगल का ही एग्जाम्पल ले लो। उनको हिस्ट्री की फिलॉसफी की अच्छी नॉलेज थी। आपको मालूम होगा जॉर्ज हीगल कौन थे? कार्ल मार्क्स को इंस्पायर किया था उन्होंने। तो हिस्ट्री की फिलॉसफी की अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी पकड़ थी। एंशिएंट टाइम से लेकर फ्यूचर तक की बात कर दी जॉर्ज हीगल ने। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हीगल ने पूरी हिस्ट्री में सिर्फ जर्मनी और जर्मनी को ही दी है। जर्मनी इज द ओनली नेशन जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशन था, ऐसा जॉर्ज हीगल ने बोला। एट द एंड उनकी बोली हुई बात से क्या हुआ? ऐसा बोलकर उन्होंने लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी डाल दी। ये उनकी डाली हुई गलतफहमी का कहीं ना कहीं असर था कि एक महान फिलोसोफर अगर ऐसा बोल रहा है तो इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू। और देखना कहीं ना कहीं इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के अंदर जर्मनी ही मेन सेंटर था। तो जॉर्ज हीगल जैसा महान फिलोसोफर जिसकी फीलिंग्स उसकी नॉलेज पर भारी पड़ गई, अगर उनके पास विजडम होती तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते, वो रोकते कि हिस्ट्री में हमें फैक्ट्स के साथ में मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। विजडम की बहुत ज़रूरत है भैया, सिर्फ पब्लिक फिगर्स को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी बहुत ज़रूरत है। गोल्स ऐसे बनाने चाहिए जिनमें कोई रिजल्ट निकले। सिर्फ नॉलेज की बेस पर दौड़ना बहुत ही गलत। जैसे यहाँ पर रसल क्या बोलते हैं, कई लोगों ने अपनी पूरी लाइफ फिलोसोफर स्टोन को ढूंढने में निकाल दी। पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर को ढूंढने में अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। उन्हें बस ये नॉलेज थी कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि इसको ढूंढने में हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। हाँ, भले ही वो पारस पत्थर को ढूंढकर पूरी दुनिया का भला कर सकते थे, लेकिन उनकी लाइफ तो वेस्ट हो गई ना, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई नहीं। अब जैसे मान लो दो आदमी हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। एक अच्छा एग्जांपल देकर समझाते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। अब आप एक दिन जाकर मिस्टर ए से पूछो कि आप मिस्टर बी से नफरत क्यों करते हो, तो वो मिस्टर बी की कमियां गिनवाने लग जाएगा, एक कमियों की एक लिस्ट दे देगा। अब आप खुद सोचना, उसने जो कमियों की, बुराइयों की जो लिस्ट आपको दी है, उसमें कितनी बातें सच होंगी और कितनी झूठ भी मिला हुआ होगा उसके अंदर। अब आप मिस्टर बी के पास जाओ, सेम वही सवाल पूछो, आप मिस्टर ए से नफरत क्यों करते हो, वो भी सेम बुराइयों की लिस्ट दे देगा और उसके अंदर आधी बातें झूठ होंगी। अब जब आपने दोनों से बात कर ली है तो आपको पता है कि मिस्टर ए भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और मिस्टर बी भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। आपको सारी बात पता है। अब आप क्या करो, मिस्टर ए को जाकर सब सच सच बता दो कि मिस्टर बी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपने ये जो बात उसको बोली, सच पता चलने से दोनों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी और गहरी दोस्ती हो जाएगी? नहीं, बल्कि ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे से पहले से ज्यादा नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप में नॉलेज के साथ में विजडम होगी तो आप समझोगे कि कहां कितना बोलना है ताकि दोनों में दोस्ती हो जाए। विजडम का सबसे पहला साइन होता है कि आप अपनी सेंसेस की गुलामी से फ्री हो जाओ। हमारी सेंसेस को हम जिंदगी से हटा नहीं सकते, लेकिन इनकी गुलामी से फ्री तो हो सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगती है, उसको तुरंत खाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें बुद्धि का विकास होगा और वो शरीर की ज़रूरतों को थोड़ा साइड में रखकर चलेगा, वो सोचेगा। तो ये होता है बुद्धि का विकास। तो ये चीज़ हमें चाहिए कि हम बैलेंस बनाने वाली विजडम को अक्वायर करें। एक सवाल पूछते हैं यहाँ पर रसल कि क्या हम बच्चों को विजडम सिखा सकते हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम सिखा सकते हैं, स्कूल के कैरिकुलम के अंदर ये विजडम वाला सब्जेक्ट शामिल करके। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसके साथ में भी तो बुराई होना चाहिए। तो रसल बोलते हैं कि बुराई से बुराई मल्टीप्लाई होती है। बुराई को मिटाने के लिए बुराई पर उतर आओगे तो वो चीज़ें बर्बाद हो जाएगी जिन्हें आप बचा के रखना चाहते हो, प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, सहेज के रखना चाहते हो। जैसे हिस्ट्री में क्वीन एलिजाबेथ का एग्जाम्पल देते हैं कि धर्म को लेकर पागल लोगों के बीच में रहती थी क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उस टाइम पर प्रोटेस्टेंट्स
और कैथोलिक्स के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उस लड़ाई के बीच में उन्होंने शांति बनाकर रखी थी। हेनरी फोर्थ ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अरे वो सब छोड़ो, आप अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लो, कितनी समझदारी से उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी खत्म कर दी थी। तो ये सब बुद्धि के एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। बच्चों को विजडम सिखाई जा सकती है, बुद्धि सिखाई जा सकती है मॉरल टीचिंग्स के साथ में, अगर हम उन्हें कुछ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स शामिल करके अगर हम बुद्धि सिखाएं तो। जैसे आप बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाओ कि हिस्ट्री में जिन लोगों ने बुरी सोच रखी है उनका एंड रिजल्ट क्या निकला है, भले ही वो तुम्हें कूल लगे, लेकिन उनका एंड रिजल्ट क्या निकला है। तो नॉलेज को विजडम से अलग जो किया जा रहा है ना इस एक्सपर्टीज़ के ज़माने में, उसको गलत मानते हुए वो कहते हैं कि नॉलेज के साथ साथ विजडम भी होनी चाहिए, कि आप एक चीज़ में एक्सपर्ट मत बनते रहो, उसके साथ साथ विजडम को भी एक्वायर करो। यहाँ पर रसल सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये ऐसे समझ में आया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।